हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा स्टूडेंट 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। आज आप लोगों का चैप्टर 16 का ही पार्ट 2 है स्टूडेंट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन रिमेन छोड़ दिया था जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो आइए आज हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। रिटेड टेस्टिस कौन बनाता है स्टूडेंट? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? रिटेड टेस्टिस जो है कौन बनाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है वास इफ्रेंसिया, तीसरा ऑप्शन है वास डिफरेंस और चौथा ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो स्टूडेंट देखिए, आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि रिटेड टेस्टिस कौन बनाता है। तो आपको बताया था कि जो जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं? रिटेड टेस्टिस बनाते हैं। आपको हमने स्ट्रक्चर बनाकर स्टूडेंट बताया था कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या था, ये एक टेस्टिस का टीएस हमने लिया था और इसमें क्या थे, एक ये सारे वाल्व लगे हुए थे और इसमें 3-3 की संख्या में मैंने वो क्या थे, और यही सारे मिलकर जितने भी आपके ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, यहाँ से क्या होता था, यहाँ से आपका मिलकर ये क्या बनाते थे, आपका रिटेड टेस्टिस बनाते थे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि टेस्टिस यानी विसरण के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरा ऑप्शन है ट्यूनिका एल्ब्यूजिया, तीसरा ऑप्शन है ट्यूनिका वास्कुलेसा और चौथा ऑप्शन है नन। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में बताया था कि टेस्टिस, पहला क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि टेस्टिस के में कितने लेयर होते, तो लेयर होते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि टेस्टिस में जो होते हैं वो 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा? आपका ट्यूनिका वेजिनलिस। देखिए स्टूडेंट, वेजिनलिस से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वेजाइना का पार्ट है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं, आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो ट्यूनिका वेजिनलिस था, दूसरा क्या था, ट्यूनिका एम्ब्यूजिया था, तीसरा क्या था, ट्यूनिका वास्कुलेसा था स्टूडेंट। तो हमने बताया था कि जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्या होती है, ट्यूनिका वेजिनलिस होती है, और जो मिड का जो लेयर होता है यानी दूसरा जो लेयर होता है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिया होता है, और तीसरा लेयर क्या होता है आपका, ट्यूनिका वास्कुलोसा होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि टेस्टिस से सबसे पहले निकलने वाला भाग कौन सा होता है स्टूडेंट ना? तो आपको हमने फिगर से बताया था स्टूडेंट। तो देखिए यहीं से क्या होता था, ये सब आपका रिटेड टेस्टिस बनाने के बाद क्या होता है, यहीं से ऐसे ऊपर निकलता था। तो इसको हमने क्या बताया था, आपका इपिडिडाइमिस बताया था स्टूडेंट। फिर क्लास अगर आप देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे, इसका फट से आप आंसर दे देंगे कि जो टेस्टिस से सबसे पहले निकलने वाला भाग क्या था, आपका इपिडिडाइमिस था। वास डिफरेंस नहीं होगा, ना वास इफ्रेंसिया होगा, ना सेमिनल वेसिकल्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, वास डिफरेंस तो आपका इपिडिडाइमिस के बाद यहाँ पर नीचे पाया जाता था। ये क्या था, वो था वास डिफरेंसिया। फिर ऊपर क्या था, ये ऊपर जाकर तब क्या था, आपका वास डिफरेंस था स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेमाइनल वेसिकल्स तथा वास डिफरेंस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट? तो आपका पहला ऑप्शन है इजैकुलेटरी डक्ट, दूसरा ऑप्शन है रिटेड टेस्टिस, तीसरा ऑप्शन है इपिडिडाइमिस और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। तो रिटेड टेस्टिस तो आपका कौन बना रहा है, रिटेड टेस्टिस तो था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बना रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं स्टूडेंट। इपिडिडाइमिस भी कौन आपका हो रहा है, इपिडिडाइमिस कौन सा भाग होता है, तो पहला भाग जो कि क्या होता है वो टेस्टिस से निकलता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इपिडिडाइमिस में ही क्या होता है, स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ होता है, यानी स्पर्म जो होता है मेल का स्पर्म जो, या इसी को हिंदी में हम शुक्राणु बोलते हैं, तो वो परिपक्व कहाँ होता है स्टूडेंट, तो इपिडिडाइमिस में होता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो यानी कौन है, तो ये आपका सेमाइनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं स्टूडेंट। क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इजैकुलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा से मिलती है तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि जब इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा,
यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। जब इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पेनिस में कौन सा टिश्यू पाया जाता है स्टूडेंट? तो हमने आपको बताया था कि पेनिस में जो होता है वह दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन सा टिश्यू होता है स्टूडेंट? तो उसे स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं। क्या कौन सा टिश्यू कहेंगे स्टूडेंट? तो स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं ना, स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं। पेनिस में कौन सा टिश्यू पाया जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, स्पॉन्जी उत्तक पाए जाते हैं। वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट? 2 तरह के होते हैं। तो कार्बोनोसा और दूसरा क्या है? कार्पस स्पॉन्जिसम स्टूडेंट। ये आपको क्लास में हमने बताया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका यहाँ पे, परिपक्व पुटक होता है। परिपक्व पुटक की जो लंबाई होती है, ये पूछा कि भैया कितने मिलीमीटर का होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है 2 mm, ऑप्शन बी है 3 mm, ऑप्शन सी है 4 mm, ऑप्शन डी है आपका 5 mm। तो क्या होगा? परिपक्व पुटन जो होता है वो कितने mm का होता है? तो 2 mm का होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, पुटक को परिपक्व होने में कितना समय लगता है? ठीक है, पुटक मतलब क्या स्टूडेंट? ओवा। पुटक का मतलब क्या हुआ? ओवा। ठीक है, तो पुटक को परिपक्व होने में कितना दिन समय लगता है? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 15 दिन, 28 दिन। तो याद रखिएगा कि 28 डे का होता है स्टूडेंट। ठीक है, कितने दिन लगते हैं? 28 डेज लगते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन यौन ग्रंथि का प्रकार है? ठीक है, यानी सेक्स ग्लैंड, या यूं कह सकते हैं कौन सा जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टूडेंट? आपका पहला ऑप्शन है अंड ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है डिम्बाशय, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों है, चौथा ऑप्शन क्या है? पक्वाशय। तो पक्वाशय हमारा स्टूडेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, इसलिए ये होगा नहीं। तो अंड ग्रंथि भी होता है और डिम्बाशय भी होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही होगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम कुछ क्वेश्चन और रिमेन बचा है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। है आप लोगों का कि पुरुषों में यौवन आमतौर पर किस वर्ष में शुरू होता है स्टूडेंट? तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट क्लास में कि जो पुरुषों में जो होता है यौवन यानी प्यूबर्टी जो होती है वो किस उम्र में होती है? तो 12 से 14 वर्ष में क्या होती है? लड़कों में या पुरुषों में प्यूबर्टी आ जाती है। और लड़कियों में वही प्यूबर्टी एज क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनमें जो होता है प्यूबर्टी होता है स्टूडेंट, वह मतलब लड़कों और पुरुषों से 1-2 साल पहले हो जाती है। यानी 11 से 13 यानी 11 से लेकर 13 वर्ष में क्या होती हैं? लड़कियां जो होती हैं वो प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती हैं, और जो लड़के होते हैं स्टूडेंट वो 12 से 14 वर्ष की आयु में प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 10 से 12, तो ये होगा नहीं। फिर बी ऑप्शन है 12 से 14, तो ये आपका है बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 13 से 15, तो ये भी नहीं होगा। तो वो क्या है? पुरुषों में जो यौवन जो होता है वो किस एज में होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा 12 से 14 वर्ष में क्या होते हैं? लड़के जो होते हैं वो प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, मूत्र प्रणाली का मुख्य कार्य होता है। पहला ऑप्शन है आपका अपशिष्ट तथा अतिरिक्त तरल पदार्थ से छुटकारा, दूसरा ऑप्शन है शरीर में अपशिष्ट रखना, तीसरा ऑप्शन है पोषक तत्व से छुटकारा, चौथा ऑप्शन है नन। तो स्टूडेंट याद है आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो मूत्र प्रणाली होती है उसका कार्य, मुख्य कार्य जो होता है वो अपशिष्ट तथा अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालना होता है। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मूत्र प्रणाली में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मूत्र प्रणाली में यहाँ पूछा स्टूडेंट कि मूत्र प्रणाली में कौन जो है वो शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका 2 किडनीज यानी 2 गुर्दे, दूसरा ऑप्शन है 2 मूत्रवर्धक यानी 2 यूरेटर्स, तीसरा ऑप्शन है गर्भ, चौथा ऑप्शन है मूत्राशय स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आपका क्या मूत्र प्रणाली का मतलब यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है स्टूडेंट। यूरिनरी सिस्टम में क्या आएगा? आपका किडनी होता ही है, यूरेटर्स भी होंगे, आपका ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर भी होते हैं स्टूडेंट, यानी गर्भ जो है वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर
सही है इस क्वेश्चन के अनुसार स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का उचित क्रम है ना। क्वेश्चन ये आपका पूछ रहा है स्टूडेंट कि मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का क्रम क्या होता है। तो ये आपका उत्तेजना है, पहला ऑप्शन उत्तेजना है, दूसरा ऑप्शन उत्थान है, तीसरा ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट उत्तेजना, उत्थान, चरमोत्कर्ष, यौन स्थिरता। इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, इसमें आपको पूछ रहा है ना कि जो हमने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो इंटर कोर्स होता है या सेक्स होता है उसमें मतलब कितने चरण पाए जाते हैं। तो चारों चरण मैंने बताया था स्टूडेंट, और किस चरण में क्या होता है, किस स्टेप में क्या होता है, ये आपको हमने एक्सप्लेन किया था। तो पहला क्या है ऑप्शन, इसको मतलब क्रम में बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये पूछा कि सही क्रम क्या है। तो पहला ए ऑप्शन में आपका दिया है उत्तेजना, उत्थान, चरमोत्कर्ष, यौन स्थिरता। बी ऑप्शन है पहले दे दिया यौन स्थिरता, दूसरा है उत्तेजना, उत्थान और चरमोत्कर्ष। फिर सी ऑप्शन में दे दिया पहले चरमोत्कर्ष, उत्थान, उत्तेजना। फिर डी ऑप्शन में दे दिया उत्तेजना, चरमोत्कर्ष, उत्थान और स्थिरता। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो यौन प्रतिक्रिया होती है उसमें कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है उत्तेजना होता है, फिर क्या होता है उत्थान होता है, फिर क्या होता है चरमोत्कर्ष होता है, फिर लास्ट में क्या होता है यौन स्थिरता होती है स्टूडेंट। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि शुक्राणुओं के स्खलन के लिए पोषक माध्यम किसके द्वारा लिया जाता है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन है फोलेपियन ट्यूब, ऑप्शन बी है योनि द्रव, ऑप्शन सी है सेमिनल फ्लूइड्स, ऑप्शन डी है गर्भाशय की परतें। ठीक है स्टूडेंट, तो शुक्राणुओं के स्खलन के लिए पोषक माध्यम किसके द्वारा लिया जाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, आपका शुक्राणु का इजैकुलेशन के लिए पोषक माध्यम होता है क्या, सेमिनल फ्लूइड होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़कियां आमतौर पर लड़कों की तुलना में, खाली स्थान है, वयस्क होती हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लड़कियां आमतौर पर मतलब जनरली लड़कों की तुलना में थोड़ा वयस्क होती हैं, कि पहले वयस्क होती हैं कि बाद में होती हैं, कि लड़के और लड़कियां जो दोनों होती हैं वो उनके में जो प्यूबर्टी होता है, वयस्कता मतलब वयस्क का मतलब हुआ स्टूडेंट की प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी जो होता है दोनों में एक साथ होता है। तो हमने आपको क्लास में अभी तुरंत बताएं स्टूडेंट, क्लास में भी बताए थे और अभी भी एक्सप्लेन किए हैं कि जो प्यूबर्टी होती है तो वो गर्ल्स की क्या होती है, लड़कों से पहले 1-2 साल पहले हो जाती स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन है आपका पहले, दूसरा ऑप्शन है बाद में, तीसरा ऑप्शन है एक साथ और चौथा ऑप्शन है नन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। यानी यहाँ पर क्या है आपका, जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, लड़कों की तुलना में पहले वयस्क होती हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, यौवन के दौरान लड़की का शरीर, खाली स्थान है, नामक हार्मोन्स पैदा करती हैं क्या। आपका बाइल है, तो बाइल तो हार्मोन्स है नहीं, बाइल तो आपका जूस होता है, ठीक है। दूसरा है आपका एस्ट्रोजन, ये तो आपका क्या है एस्ट्रोजन। तीसरा है आपका टेस्टोस्टेरॉन और चौथा क्या है मासिक धर्म। तो कौन सा हार्मोन जो होते हैं लड़कियों में, कौन सा हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन होता है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब यौवन के दौरान पूछ रहा है, यानी जब प्यूबर्टी के ड्यूरिंग प्यूबर्टी लड़कियों के शरीर में कौन सा हार्मोन बनता है स्टूडेंट, तो एस्ट्रोजन बनता है। और लड़कों के शरीर में क्या बनता है स्टूडेंट, तो एंड्रोजन बनता है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या होता है टेस्टोस्टेरॉन होता है स्टूडेंट, ठीक है। सामूहिक तौर पर हम क्या सामूहिक तौर पर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं, हाँ। और उसका एक भाग होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से निकलता है स्टूडेंट, कहाँ से स्रावित होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि टेस्टिस से स्रावित होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ रिमेन पार्ट है और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान पहले, गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि तक फैला होता है, ठीक है।
क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्टूडेंट कि गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि तक फैला होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ओवरी यानी अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है ग्रीवा यानी सर्विक्स, तीसरा ऑप्शन है नेक यानी गर्दन, और चौथा ऑप्शन है डिम्ब वाहिनी यानी फॉलोपियन ट्यूब। स्टूडेंट तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि तक फैला होता है यानी ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा गर्भाशय का वह हिस्सा है जो क्या होता है, योनि तक फैला होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, यौवन के दौरान में परिवर्तन कॉमा है मुहासे और अलग मिजाज का अनुभव करते हैं। ठीक है, यौवन के दौरान में परिवर्तन क्या होता है, मुहासे और अलग मिजाज का अनुभव करते हैं। कौन करता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ये। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल महिलाओं में होता है, बी ऑप्शन है केवल पुरुषों में होता है, सी ऑप्शन है पुरुष तथा महिलाएं दोनों में होता है, और डी ऑप्शन है नन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यौवन के दौरान परिवर्तन में क्या क्या होता है, मुहासे अलग मिजाज का अनुभव होना। तो ये क्या है, ये आपका दोनों में पाया जाता है। वो सिर्फ क्या है गर्ल्स में नहीं होता है या बॉयज में केवल नहीं होता है। ये क्या होता है, प्यूबर्टी को तो दोनों प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों में ही क्या होता है, ये परिवर्तन देखा जाता है। मतलब चेहरे पे मुहासों का आना, आवाज़ का भारी, लड़कों का जो होगा वो आवाज़ भारी हो जाएगा, लड़कियों की आवाज़ क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है। लड़कों में क्या होता है, मूंछ दाढ़ी का आना, लड़कियों में क्या होता है, स्तन का उभार होना। ठीक है, पीरियड्स का आना, लड़कों में क्या होता है आपका नाइटफॉल होना। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब आपका प्यूबर्टी का क्या था, लक्षण था स्टूडेंट। तो ये सब जितने भी अनुभव क्या होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किशोरावस्था में मुहासे निकलने का कारण है, खाली स्थान है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किशोरावस्था में मुहासे निकलने का कारण खाली स्थान है, क्या कारण हो सकता है जिसके कारण मुहासे जो है निकलते थे। पहला ऑप्शन है चेहरा न धोने से, बी ऑप्शन है हार्मोन्स के कारण, सी ऑप्शन है उम्र के कारण, और डी ऑप्शन है नन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो किशोरावस्था में मुहासे निकलने का कारण क्या होता है कि हार्मोन्स के कारण होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जिससे क्या होता है मुहासे निकलने लगता है, जिससे क्या होता है मुहासे निकलने लगते हैं स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, माहवारी चक्र आमतौर पर कितने दिन का होता है, यानी मासिक धर्म जो यहाँ पर क्वेश्चन, माहवारी का मतलब स्टूडेंट क्या है, मासिक धर्म, या इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं स्टूडेंट। तो वो कितने दिनों का होता है, ऑप्शन ए है आपका 30 दिन, ऑप्शन बी है 28 दिन, ऑप्शन सी है 29 दिन, और ऑप्शन डी है आपका 31 दिन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अधिकतर क्या है, किसी अच्छा सही माना जाता है स्टूडेंट, आपका 28 दिन का जो होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की गर्भाशय यानी यूटेरस के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, गर्भाशय यानी यूटेरस के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। तो क्या हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि गर्भाशय यानी यूटेरस के जो होते हैं 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, आपका गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स होता है, दूसरा क्या होता है कार्पस होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, गर्भाशय यानी यूटेरस के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो गर्भाशय यानी यूटेरस के जो होते हैं मुख्यतः 2 भाग होते हैं। आपका कौन कौन सा, गर्भाशय ग्रीवा जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, दूसरा क्या होता है कार्पस होता है। ठीक है, ये आपका सर्विस ही जो क्या होता है, आपका अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि मतलब योनि तक कौन सा भाग फैला रहता है, तो सर्विक्स ही फैला रहता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट, गर्भाशय किससे जुड़ा रहता है। ठीक है, गर्भाशय जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है स्टूडेंट, याद रखिएगा फॉलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है, सर्विक्स से और योनि से, योनि मतलब वेजाइना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है स्टूडेंट। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ओवरी होता है। उसी तरह से आपका मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछ देगा स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, टेस्टिस बताएंगे। यानी फीमेल प्राइमरी का मतलब क्या स्टूडेंट, कि मतलब मुख्य, मतलब सबसे प्रथम आपका कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है, मुख्य कौन सा होता है, तो ओवरी होता है। और मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो टेस्टिस होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, तो उसका आकार, कभी कभी उसका शेप पूछ सकता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि उसका आकार जो होता है स्पून शेप्ड का होता है। और आपका ओवरी का आकार कैसा होता है स्टूडेंट, तो ये बादाम की तरह होता है, आलमंड शेप होता है स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका फॉलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट। तो क्या होता है फॉलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम, तो ओविडक्ट होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट फॉलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है स्टूडेंट। ठीक है। वैसे तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन फॉलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। फॉलोपियन ट्यूब का कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, एम्पुला है, इस्थमस है, और तीसरा क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है स्टूडेंट। ठीक है। एम्पुला, इस्थमस और क्या है, इनफंडिबुलर। तो जो एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है स्टूडेंट, वहीं पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है स्टूडेंट। ठीक है। ये आप लोग अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट कि फॉलोपियन ट्यूब के किस भाग में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है यानी निषेचन की क्रिया होती है, तो हम क्या बताएंगे, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है स्टूडेंट। ऐसे अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, अगर आपको दिया रहेगा फॉलोपियन ट्यूब, तो हम वहाँ पर जाएंगे। जिसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यूटेरस। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा सर्विक्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो हम क्या बताएंगे, हम जानते हैं ना कि जो आपका निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है यूटेरस की कितनी लेयर होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा, यूटेरस यानी गर्भाशय की कितनी लेयर होती स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और क्या होती है, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये थिन और मेम्ब्रेनस होती है। मायोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, वो मसल्स की बनी होती है। मायोमेट्रियम में क्या होता है स्टूडेंट, तो मायोमेट्रियम ही क्या होता है, बर्थ यानी जब बच्चे का जब जन्म होता है तो मायोमेट्रियम में ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी वो आपको गर्भाशय को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। कौन, मायोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम क्या करता है स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जब गर्ल्स लोग को पीरियड होता है तो उस समय हमारा क्या होता है, एंडोमेट्रियम का वाल ही कट के गिरता है स्टूडेंट। ठीक है। यानी इसमें परिवर्तन पाया जाता है। एंडोमेट्रियम के परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और मायोमेट्रियम में परिवर्तन यानी चेंजिंग जो होता है उससे क्या होता है, बेबी का जन्म होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आगे हमें भी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि गर्भाशय के निचले भाग को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन है सर्विक्स, दूसरा ऑप्शन है स्थमस, तीसरा ऑप्शन है फंडस और चौथा ऑप्शन है नन। तो गर्भाशय के निचले भाग को क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सर्विक्स बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट कि बर्थ कैनाल कौन मिलकर बनाता है। ऑप्शन ए है आपका सर्विक्स तथा वेजाइना, ऑप्शन बी है वेजाइना तथा यूटेरस, ऑप्शन सी है सर्विक्स तथा फॉलोपियन ट्यूब, और ऑप्शन डी मान लीजिए आपका नन ऑफ एबव स्टूडेंट। तो याद है स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो बर्थ कैनाल है वो कौन कौन मिलकर बनाता है, तो आपका सर्विक्स तथा वेजाइना ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि वेजाइना कैसा ऑर्गन है। ठीक है। वेजाइना कैसा ऑर्गन है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कॉपुलेटरी ऑर्गन को हम वेजाइना कहते हैं, या वेजाइना कैसा ऑर्गन होता है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट वेजाइना में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती हैं स्टूडेंट। तो ये आपका हम क्लास में बताना भूल गए थे स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन में इसको ऐड कर लिए हैं कि वेजाइना में आपकी कौन सी बैक्टीरिया पाई जाएंगी स्टूडेंट। याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस एसिडो
एसिडोफिलस पाई जाती हैं, लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि वेजाइना के सेल्स किसका स्टोर करती हैं, यानी सेल्स ऑफ वेजाइना इज स्टोरेज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ग्लाइकोजन का स्टोर करती स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, यौवन में कौन सा सामाजिक परिवर्तन नहीं होता स्टूडेंट। याद रखिए, यानी जो प्यूबर्टी प्राप्त होता है गर्ल्स और बॉयज को, उसमें सामाजिक परिवर्तन कौन सा नहीं होता स्टूडेंट। नहीं शब्द पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला है आपका आप कैसे दिखते हैं इसकी फिक्र करना, ठीक, आप कैसे दिखते हो इसका फिक्र करना। दूसरा क्या है, अधिक फ्रीडम चाहना। तीसरा क्या है, जननांगों पर बालों का विकास होना। और चौथा क्या है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब प्यूबर्टी यानी यौवन आरंभ होता है तो उस समय सामाजिक परिवर्तन तो आपका होता ही ऐसा, जैसे आप कैसे दिखते हो इसका फिक्र होता है। यानी हम क्या होता है, जब यौवन में प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, हर तरफ से प्रयास करते हैं, तो इसका हमको फिक्र होता है। ये भी बात सही है। अधिक फ्रीडम चाहते हैं, यानी हमें क्या कोई रोक टोक ना हो इसकी, ये चाहते हैं, तो ये भी बात आपका सही है। लेकिन तीसरा क्या है आपका स्टूडेंट, जननांगों पर बाल का विकास होना, तो ये सामाजिक परिवर्तन में नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तो ये आपका क्या, प्यूबर्टी के एज में क्या होता है, हम लड़का है तो लड़की के तरफ आकर्षित होंगे, और लड़कियां होती तो वो क्या होते हैं, लड़कों के तरफ आकर्षित होते हैं। यानी हमेशा हम क्या होते हैं, अपने जस्ट अपोजिट लिंग के तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये सब क्या, ये सभी तीनों जो है आपके सामाजिक परिवर्तन में आएंगे। लेकिन जननांगों पर बाल का विकास होना, ये क्या है, आपका सामाजिक परिवर्तन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये कैसा परिवर्तन है, आपका हार्मोनल परिवर्तन है, या यूं कह सकते हैं कि फिजिकल परिवर्तन है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आज आप लोगों को टोटल मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आपका क्या है, बेसिक सेक्स एजुकेशन के चैप्टर से आप लोगों को हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट, इसे अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और क्वेश्चन के जरिए हमने आपके पूरे चैप्टर को भी क्या कर दिया, रिवीजन करा दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि वो करिकुलर में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, और वो अपनी तैयारी को क्या करें, बेहतर बना सके स्टूडेंट, ठीक है। ये जितने भी कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ऑल कंपटीशन बेस स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी आपका बायोलॉजी, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आपके जो साइंस के पोर्शन से जो क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से कवर कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को स्टूडेंट डाउट्स है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के जरिए आप पूछ लीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट।